तो विद्युत धारा का ये तुम लोग का चैप्टर नंबर कितना है? 4। ये चैप्टर तुम्हारा आ गया हम लोग कितने में? 4। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, मतलब विद्युत धारा क्या क्या होता है? जैसे आपके भी घर में करंट आ रहे हैं तो आप लोग उससे क्या करते हैं कि बिजली आ गई, बिजली चले गए, बिजली किसी का नाम भी हो जाता है, क्या कहते हैं? तो बिजली आना बिजली जाना नहीं, करंट आते हैं और करंट क्या करते हैं? हमारे चले जाते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में विद्युत धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक तार है, उस तार में आपका क्या करंट का क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, मतलब करंट क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं, पर करंट क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो आप उसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा है वो। तो करंट को वो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, करंट उसका क्या कर रहा है? जा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है उसमें आवेश की प्रवाह दर को, जब आवेश जा रहा है किस पर? तार पर क्या जा रहा है? आवेश। तो आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? और ये भी आपको याद करना पड़ेगा, आवेश क्या है? चार्ज। किसी भी एटम में कितने चार्ज? 2 चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? तो आवेश क्या होता है? समझ में? जब आवेश का क्या हो? प्रवाह दर। आवेश समझ में आ रहा है ना? आवेश का जब क्या होते हैं? प्रवाह दर किस पर? विद्युत धारा। किसी तार पर क्या जा रहा है? आवेश जा रहे, करंट जा रहा, मतलब आवेश जा रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। कौन क्या जाएगा तार पर? आवेश। समझ में आ गया ना? तो आवेश की प्रवाह दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं? तो आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? मतलब चार्ज की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अरे चार्ज इंग्लिश शब्द हो गया, चार्ज मतलब क्या हो गया? आवेश। आवेश की प्रवाह दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। आवेश को क्या चीजें मापते हैं हम लोग? कूलाम में। मतलब आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। कूलाम को क्या चीज में बोलेंगे? सी। आवेश को क्या चीज में मापते हैं? सी से। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम। समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, अब ये थोड़ी सी कहानी बड़ा अच्छा कहानी है कि सर कि आपको पदार्थ में मौलिक कण पढ़े, पदार्थ पढ़े हैं, पदार्थ को हटाइए। आप तो एटम पढ़े हैं ना, परमाणु पढ़े हैं। एटम में हमारे कुल कितने कण होते हैं? 21 होते हैं। लेकिन उसमें हमारे 3 कण बहुत आवेश, मतलब जिसको बोला प्रमुख माना गया। वो 3 कण प्रमुख क्या कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में कितने कण? मतलब उसमें हम बोला जाए तो उसमें 21 को होते हैं, लेकिन माना गया कितने? 3। इसमें परमाणु में, एटम में, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिमाग सोचिए अच्छे से। कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, उस पे हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? थोड़ी सी कहानी। ये मेरा हो गया पदार्थ का, इसका नाम है नाभिक। नाभिक समझते हैं? न्यूक्लियस नाम कहते हैं। नाभिक में 2 चीज होंगे, एक तो सर जी प्रोटॉन होंगे और एक हमारे न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। तो ये पॉइंट याद इधर आ रहा है? हाँ। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ होते हैं? नाभिक में। किसके? इलेक्ट्रॉन के नाभिक। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको कहता है न्यूट्रलाइज, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन रहता है। तो परमाणु में समझिएगा कि परमाणु में जो 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। तो प्रोटॉन में कौन चार्ज? प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कौन चार्ज? कोई चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। लेकिन जानते हैं इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर लगाने का काम करते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर, मतलब फुदकना। ठीक है, क्या करना? फुदकना। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो परिणाम जब भी होंगे तो वो कौन चीज में आएंगे? ऋण आवेश में।
इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन। कोई चार्ज देगा। तो ये भी समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर अनावेशित, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। किस पर, न्यूट्रॉन पर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का संख्या वही है मेरा किसका संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो परिणाम होगा वह ऋण में और प्रोटॉन का जो परिणाम होगा वो हमारे धन में। समझ में आ गया। यदि हम परमाणु में विद्युत का क्या होता है, उदासीन होते हैं, मतलब उदासीन न्यूट्रलाइज होते हैं ना। किसमें, परमाणु में विद्युत का क्या होते हैं, उदासीन। देखिए परमाणु जो है वो, देखिए जिसमें परमाणु का काम क्या, वस्तुओं का क्या करना, निर्माण करना। वस्तुओं का निर्माण मतलब वस्तुओं का बनाने का काम करना। समझ में आ रहा है ना। परमाणु समझते हैं, वो भी नहीं जानते। हाँ, तो परमाणु का काम क्या है, वस्तुओं का निर्माण करना। अब देखो वस्तु पे जो करंट आएंगे, लेकिन उसमें परमाणु में करंट आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि परमाणु का काम क्या है, वस्तुओं का निर्माण करना। तो परमाणु में दो चीज समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक सॉरी एक हमारे क्या होते हैं, परमाणु में क्या बातें होते हैं, तो परमाणु में एक कौन आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश खुद होते हैं। तो परमाणु में जब इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा, प्रभाव दीजिएगा, तो उस पर हमारे कोई चार्ज आने का काम नहीं करेगा, तो वह हमारे क्या रहेंगे, उदासीन रहेंगे। समझ मेरा बता रहा है। आप कहते हैं कि सर जी हमको बनाना है क्या, मान लीजिए चौक है, चौक मतलब समझते हैं, चौक तो पदार्थ हो गया, इसमें करंट तो आएगा, मतलब बोल कि चौक पे करंट क्या करेंगे, आएंगे। तो ये चौक पे माने करंट जा रहा है, लेकिन चौक जो परमाणु से बना है उस पे करंट जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि परमाणु का काम क्या है, वस्तु का बनाना। तो परमाणु में करंट जाने का काम नहीं करेंगे, करंट उस पे नहीं। करंट जब भी होगा तो वो क्या होगा, उधर करंट होगा, लेकिन वो क्या चीज में होगा, उदासीन न्यूट्रलाइज में होगा। लेकिन वस्तु में करंट नहीं होगा, वस्तु में करंट होगा, लेकिन उसके परमाणु में करंट जो होगा वो कैसा होगा, उदासीन है। समझ आ रहा है मेरा मतलब, ठीक। तो समझिएगा कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है तो वो कौन आवेश में रहते हैं, धन आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को पाता है वो कौन आवेश। समझ में आ गया ना। तो ये कहानी थोड़ा सा धन आवेश और ऋण आवेश की कहानी समझ में नहीं आया रे। धन आवेश क्या होते हैं, ऋण आवेश जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोता है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, आप कभी लाइफ में एक काम कीजिएगा, ऐसे ऐसे केस में कीजिएगा और कागज को क्या कर उठाइएगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जिसके कारण एक मतलब दोनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के कारण एक दूसरे में चुंबक की तरह क्या करते हैं, चिपक रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना, जब इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ लेगा वो क्या हो जाएंगे, ऋण आवेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या कहते हैं, धन आवेश। जैसे आप नाम सुने होंगे जिसकी 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे बोलेंगे सर जी एक बात कहते हैं हीलियम, और हीलियम को छोड़िए, क्या ले लें, सोडियम। अरे कोई भी एक पदार्थ ले लो, चलो सोडियम ले लें। सोडियम कौन आवेश, सोडियम या परमाणु का कौन, धन आवेश क्या ऋण आवेश। तो यहाँ पर देखें पहला में क्या होगा, उसके बाद 8 2 10 से बचा कितना, तो इसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ये 9 क्लास में पढ़े। यदि 12वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पे कौन आवेश, प्लस, तो ये कौन आवेश होंगे, समझ में आ गया ना। तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल जो पढ़ाएंगे तुम लोग का विद्युत धारा, बहुत अच्छा चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। हमको लग रहा है कि ये तुम्हारे एक बहुत सुंदर चैप्टर है, इसका छूट गया जो वो ढोल में भी बजाते रहेंगे। तो तुम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या, विद्युत धारा कल ही बताए थे। जब मेरा आवेशों का किसी चालक में जब आवेश का क्या होता है, एक प्रभाव होते हैं, मतलब आवेश जब प्रभाव होता है, जब जाने का काम करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं।
तो आज थोड़ी सी कहानी कि विद्युत धारा में, जैसे कल तुमको बताए थे कि हमारे एक एटम होते हैं, एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा उसमें 21 गो होता है, ठीक है कण, लेकिन उसमें 3 को जो है महत्तम माना गया, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम पहले भी पढ़ा दें, परमाणु की संरचना वाले में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से जानते हैं, वो हम पहले पढ़ा दें। तो आज की कहानी में क्या है कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब कोई परमाणु, जब एटम, जब इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है तो उस पर कौन सा आवेश होते हैं, प्लस का चार्ज आता है। जब कोई आवेश को, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, तो देखो ध्यान से देखिएगा। तो जब इसमें आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। तो वही आवेश का जब क्या होते हैं, हमारे किसी तार में क्या होते हैं, जाने का काम करते हैं। किसी तार में, किसी चालक में वो विद्युत वो क्या करता है, प्रभाव कर रहा है। तो क्या, यदि किसी चालक तार में किसका प्रभाव होगा, करंट का, क्या आवेश का, आवेश का, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब आवेश क्या होते हैं, तो वही जो हमारे क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लेने और देने का काम करते हैं, उसके बीच में क्या उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न। वही आवेश हमारे किस में जा रहे हैं, तार में जाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब तो ये भी बताया कर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का नहीं, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो जितने भी कहानी थे ये तुम लोगों को हम बता दिए, ठीक है। तो थोड़ी सी कहानी जान अच्छे से सीखने का काम करें। एक होते चालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। एक होते विद्युत रोधी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। हाँ, विद्युत रोधी। देखिए चालक क्या होते हैं, तो चालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है, जाता है। मतलब कोई एक ऐसा पदार्थ जिसमें हमारे करंट, विद्युत धारा का आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। आप कहते हैं कि यहाँ पर हमको करंट, यहाँ पर यदि हमको करंट दिया जाता है तो पूरे हमारे शरीर में क्या आ जाते हैं, करंट आने का काम करते हैं। तो हमारे शरीर में विद्युत धारा का क्या जा रहा है, आवेश पूरे शरीर में जा रहे हैं, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, जहाँ तक शरीर है वहां तक जाने, कोई हमको छुएगा उसको भी लग जाएगा। तो किसका प्रभाव हो रहा है इसमें, आवेश का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो किसमें जाएगा, जिस पदार्थ में जाने का काम करेगा उसे क्या बोलेंगे, चालक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंडक्टर। आप बोलेंगे ये नीचे वाला देख रहे हैं, ये एल्युमिनियम है और इस पे हम यहाँ पर क्या करें, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आके दे देंगे, तो इसमें मेरा करंट जाएगा, आ जाएगा। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया, चालक हो गया। मतलब इसको बोला जाइए क्या है, कंडक्टर है। सिंपल बात है। क्या हम कंडक्टर नहीं है, हमको भी लगेगा करंट तो हम करते मर जाते, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या क्या मतलब कुछ भी, मतलब ये मार्कर है तो मार्कर में तो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमारे आवेश का प्रभाव नहीं होगा। तो जिसमें हमारे किसका प्रभाव होगा, वह पदार्थ जिसमें आवेश, विद्युत धारा का क्या जाए, आवेश, उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर। जैसे में क्या हो गया, लोहा, लोहा में एक जगह दे दीजिए, दूसरा जगह लिख दो, लोहा में करंट जा रहा है। चलिए मनुष्य, मनुष्य तो उसमें ऑलरेडी हम पहले बताएं, जानवर में यही हाल होते हैं। मनुष्य और जानवर के शरीर में विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक कहलाते, कंडक्टर कहलाते। और इटीसी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट तो वही कहलाते हैं, लेकिन जाते क्या है, आवेश जाते हैं। समझ में आ रहा ना। अब तो विद्युत कंडक्टर कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब क्या पढ़ना हमको, विद्युत रोधी, इंग्लिश में कहते हैं उसको इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर क्या होता है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें एक जगह से दूसरे जगह विद्युत धारा का आवेश का प्रभाव नहीं जाएगा। जैसे कहते हैं एक सूखे लकड़ी को ले लेके उसको पकड़ के उसमें विद्युत धारा का आवेश जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। समझ में मेरा बात आ रहा है। तो एक हमारे कंडक्टर और एक हमारे इंसुलेटर।
समझ में आया ना। इंसुलेटर में क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एक स्थान से दूसरे स्थान विद्युत धारा का आवेश का प्रभाव नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे सूखा हुआ लकड़ी और रबर इसमें जाने का काम करेगा नहीं जाएगा, तो समझ में आ गया ना। सूखा लकड़ी में क्यों नहीं जाएगा? अब इलेक्ट्रिक के उसमें नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? सूखा लकड़ी में इलेक्ट्रिक के लिए हम बाद में बता देंगे, मुश्किल आएगा। अब यहाँ पर हमको और एक परिभाषा तुमको तुम्हारे बीच में बना दे, इसका नाम क्या है, विद्युत धारा। पहले भी बता दे, फिर से बता दे। विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किसका प्रभाव, आवेश का प्रभाव। विद्युत धारा का आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। माने कि ये मेरा क्या है, एक चालक पदार्थ, यहाँ पर हम क्या दे दे, करंट, इसमें क्या जाएगा, विद्युत धारा का आवेश इस करंट में क्या कर रहा है, जा रहा है, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु, इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। समझ में आ गया। तो वह चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का आवेश का क्या हो, प्रभाव हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। प्रभाव किसका होगा, आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, कूलाम को क्या चीज से लिखते हैं, कोई दिक्कत। देखिए सबसे अच्छा चीज तो यही है, ये पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में, हालांकि नहीं भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने का नीति बहुत अच्छे से समझेगा। विद्युत विभव, इंग्लिश में कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, विद्युत विभव के बारे में ध्यान समझिएगा। देखो ये आपका एक कोई चालक है, चालक मतलब चालक कोई पदार्थ है जिसमें हमारे करंट क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, करंट क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखिए ये मेरा एक बिंदु है जिसका नाम O, यहाँ पर भी मेरा क्या है, एक करंट है जिसका नाम है Q, और एक और इसको खींच कर कहाँ तक ला रहे हैं, P तक, और यहाँ पर भी एक आवेश है जिसका नाम क्या है Q। जब इसको खींच लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, विपरीत बल लगाने का काम करेगा, या इसको भी खींच कर कहाँ तक हम लाए, P तक। बोलेंगे ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, ध्यान से समझिएगा। किसी आवेश को क्या बोलेंगे, किसी आवेश को एक बिंदुओं से दूसरे बिंदुओं तक लाने में लिया गया कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरा बात नहीं समझे, यहाँ पर क्या है मेरा, बोलो तो ये क्या है, क्यू का मतलब करंट। इसको खींच कर कहाँ तक ला रहे हैं, P तक, बिंदु तक ला रहे हैं। इसको जो खींच कर कहाँ तक ला रहे हैं, P तक, तो किसको ला रहे हैं, करंट को। इसको लाने में लिया गया कार्य, किसको लाने में लिया गया कार्य, करंट को, आवेश को। ठीक है, विद्युत धारा का आवेश को लाने में लिया गया कार्य, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। अब कहते हैं ये तार है, ये तार है, इस तार में मेरा क्या जा रहा है, करंट, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में लिया गया कौन चीज लाएगा, करंट। ठीक है, जो भी लाएगा, तो लिया गया कार को क्या बोलेंगे, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं, जब कोई किसी चालक में विद्युत धारा के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में लिया गया कार्य को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव, और इंग्लिश में कहते हैं उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये क्या है भी, हम आगे भी बताएंगे भी क्या होते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या चीज से लिखते हैं, आप तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला अक्षर क्या है, यहाँ पर ई नहीं लिखना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाता है, बी, और ये मेरा क्या होता है, वर्क। ध्यान से देखिएगा, वर्क क्या है, विद्युत धारा को लाने में लिया गया कार को क्या चीज से, W से, और क्या लाएंगे, करंट, करंट को क्या चीज से, करंट लाएगा, आवेश, आवेश को क्या चीज से, Q से। तो V बराबर W बटे नहीं होता रे, मतलब V बराबर W बटे Q, मतलब वर्क प्रति कूलम। सॉरी, इसको भी समझिएगा नहीं, मतलब किसको, Q को लाने में लिया गया कार्य, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। सॉरी, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझ में आया।
नहीं आया समझ में? जब किसी तार में जब किसी चालक में किसी एक स्थान से विद्युत धारा के आवेश को लाने में लिया गया कार्य को, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। उसी को विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आप क्या ला रहे हैं यहाँ से? करंट। कहाँ तक ला रहे हैं? P तक। यहाँ से लाने में यहाँ तक क्या किया गया? कार्य। किसी को क्या कहेंगे? विद्युत विभव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये यदि इधर रहेगा दूसरे का, ये क्या करता? प्रतिकर्षण बल लगाने का काम करता। समझ में आ गया मेरा बात? ठीक। तो विद्युत विभव बराबर क्या आते हैं? W/Q। अब देखिए समीकरण 1 से मेरी बात को समझने का नियुक्ति करिए। ये समीकरण नंबर इसको कितना मान? 1 मान। ध्यान से देखिएगा। यदि Q मतलब Q का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है ना? Q क्या है? विद्युत धारा का आवेश। Q क्या है? विद्युत धारा का आवेश। कोई अनंत में मेरा क्या? विद्युत धारा आवेश है। P तक लाने में लिया गया कार्य। आप हमको क्या चाहिए? देखिए ध्यान से। आपको V बराबर बोलिएगा सर जी W/Q क्या होता है? V बराबर W/Q। मतलब क्या हुआ? V बराबर W/Q का मतलब क्या हुआ कि विद्युत विभव बराबर W/ क्या होता है? Q। अब ध्यान से देखिएगा, किसी आवेश को हम किसी अनंत बिंदु से ला रहे हैं उस तार तक, तो W बराबर क्या होता है? V गुना Q या Q गुना V। नहीं समझा बात को? ये मेरा क्या है? कार्य। किसका कार्य? विद्युत आवेश को जो ला रहे हैं उसी का क्या है? कार्य। और ये मेरा क्या है? विद्युत विभव प्राप्त करने का। समझ में आना? तो V बराबर क्या होता है? W/Q। W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश। आवेश को जिस बिंदु तक लाने में लिया गया कार्य को क्या बोलेंगे? विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आप देखिए थोड़ी सी कहानी क्या है। विद्युत स्थित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यदि समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति का ऊर्जा का क्या हो? हानि हो। मतलब वो क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी क्या ला रहा हो? वो ला रहा है करंट ला रहा, मतलब आवेश को ला रहा। तो अब उसका स्थित ऊर्जा क्या हो रहे? समाप्त हो रहे। तो उसका स्थित ऊर्जा को क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो वही संरक्षण करने के लिए जो निकाय स्थित ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए जो स्थित ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं उसी को क्या कहते हैं? विद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया मेरा बात? ध्यान से देखिए। अब यहाँ से कहानी तुमको ये आएगा आगे भी, तो ध्यान से समझिएगा कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक निकालने का तरीका बता देते हैं, कैसे निकालिएगा। ध्यान से देखिए। देखिए जो समीकरण 1 बताया है, V बराबर क्या होता है? आप तो V बराबर कहीं मिल जाएगा तो उसको आप क्या समझिएगा? ये विद्युत क्या है? विद्युत का क्या? विभव। W बराबर Q गुना V मिल जाएगा तो ये क्या है कि विद्युत आवेश को लाने में लिया गया कार्य। ये समझ में आ जाएगा ना? चलिए कार्य प्राप्त भी कर सकते हैं और आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? विद्युत विभव भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए ये क्या लिखे हैं? V का मतलब W/Q। मतलब V का मतलब हो गया विद्युत विभव। विद्युत विभव का ऐसा ही मतलब निकलना। तो V बराबर W/Q। देखिए आप तो पढ़े हैं। देखिए W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है सर जी कार्य, और Q का मतलब क्या होते हैं? आवेश। अच्छा, वर्क का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं? जूल। Q का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? कूलम। मतलब आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम। तो देखिए जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। समझ में आ गया ना? जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट। और इसे क्या चीज से लिखा जाता है? ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक क्या? देखिए समझिए ध्यान से। विद्युत विभव मतलब किसको निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या तरीका कर सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो V बराबर क्या होता है? W/Q। W का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। और Q का ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं? कूलम होते हैं। तो क्या हो गया? जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट। अब देखो जूल/कूलम को ही क्या कहते हैं? अब वोल्ट को क्या चीज से लिखिए? और यहाँ पर भी आपको समझ ये आपका क्या? वोल्ट है कि नहीं है? समझ आ गया ना?
देखिए कहानी थोड़ी सी बहुत अच्छा ध्यान से समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। 1 वोल्ट में क्या क्या, मतलब 1 वोल्ट कितने के बराबर, जब 1 जूल और 1 कूलम बराबर कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं 1 जूल और 1 कूलम बराबर कितना वोल्ट, 1 वोल्ट के बराबर होंगे। विद्युत विभव का ऐसे ही मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट। देखिए वोल्ट क्यों आया, वोल्ट एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, जो 1745 के 1827 के बीच में इसका नाम क्या रखा था, वोल्ट। मतलब विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक का नाम, विद्युत विभव ऐसा ही मात्रक का नाम क्या रखा था, वह वोल्ट। क्योंकि वह देखा कि विद्युत विभव बराबर क्या होते हैं, विद्युत विभव बराबर क्या होते हैं, वर्क बटा आवेश। वर्क का ऐसी मात्रक क्या होती है, जूल, और आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है, कूलम। तो जूल प्रति कूलम को उसने नाम क्या दे दिया, तो वोल्ट। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलेसांद्रो वोल्टा, और उसी के अनुसार से नाम रखा गया आप विद्युत विभव का ऐसे मात्रक। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। देखो थोड़ी सी कहानी, यदि W बराबर क्या हो जाएगा, Q गुना V, नहीं होगा। अच्छा Q बराबर, सॉरी V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q। समझ में आ गया ना। तो विद्युत विभव क्या होते हैं, तो ये भी समझ में आ गया। कंडक्टर, विद्युत रोधी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव, विद्युत स्थित ऊर्जा, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत, किसी को पूछना है। हाँ